प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर और मधुर दिन के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज के दिन में आप सबका वेलकम करता हूँ। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप सब पर बना रहे ताकि आप प्रभु की महिमा के लिए आगे बढ़ते। आज के दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन से करना चाहते हैं और ये वचन हम पढ़ेंगे लूका उसका 7 अध्याय, लूका उसका 7 अध्याय और उसके 36 पद से लेकर 43 पद तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। लूका 7 अध्याय, लूक चैप्टर 7 वर्सेस 36 to 43। यहाँ लिखा है, फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे। अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पाँव के पास पीछे खड़े होकर रोती उसके पाँव को आंसुओं से भिगोने और उसके अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पाँव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यद्वक्ता होता तो जान ले जाता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन है और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिनी है। यीशु ने उसके उत्तर में कहा, हे शिमोन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु कह। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था। जब उनके पास पटाने को कुछ ना रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखता है? शिमोन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह है जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। और उस स्त्री की ओर फिर कर उसने शिमोन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया परंतु तूने मेरे पाँव धोने के लिए पानी ना दिया, पर इसने मेरे पाँव आंसुओं से भिगोई और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चूमा ना दिया और जब से मैं आया तब से इसने मेरे पाँव को चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पाँव पर इत्र मला। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप तो बहुत थे, क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुई। तब जो कुछ उसके साथ भोजन करने बैठे थे वे अपने अपने मन में सोचने लगे, यह कौन है जो पापों की क्षमा करता है? पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, कुशल से चली जा। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। दुआ करेंगे। प्रभु जी, हम आपके हृदय से आभारी हैं आज के दिन के लिए जो आपने हमें दिया। इस वचन के लिए धन्यवाद प्रभु। आपके वचनों में सामर्थ है, आपके वचनों में शक्ति है। आप अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर हैं। इस वचन पर आशीष दे, हमें आत्मा से भर, सामर्थ से भर। जिन भाई बहनों के कानों में आवाज़ जारी है, जिस आवाज़ को सुन रहे प्रभु, इस वचन को उनके हृदय में बसने दे और ये वचन उनके हृदय को धोकर शुद्ध और पवित्र करे और आपकी सामर्थ को देख पाएं। हे पिता, हे स्वामी, हे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, दिन भर हमें संभाल, आपका हाथ हमारे साथ बना रहे और ये वचन प्रभु हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण बन सके। हमारे प्रदेश पर आपकी आशीष हो। देश के सारे मुख्यमंत्री को हम आपके हाथ में सौंपते हैं, हर एक पर आपकी आशीष चाहते हैं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को भी आपके हाथ में सौंपते हैं। आप उनको बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कर आपका हाथ साथ बना रहे। विरोध की सारी ताकतें यीशु के नाम से परास्त हो। आपका दया का हाथ उनके साथ बना रहे। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, उनको भी आशीष दे। आपका हाथ उनके साथ रहे। सारी महिमा आपको देते विनती को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो
तेरे लिए। तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था। जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बोला था। जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद। कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद। कुछ ना होगा वे पछताने से। प्रियो, इस सीरीज में हम बराबर आगे बढ़ते जा रहे हैं। प्रभु आशीष दे रहा है। आज एक और स्त्री के विषय में, जो नगर की स्त्री थी, वो भी पापिनी थी, पापनी स्त्री। प्रभु मसीह ने कहा, वैद्य भलो चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए है। मैं धर्मियों के लिए नहीं परंतु पापियों को बचाने आया हूँ। और यीशु मसीह ने उन लोगों को जो भयंकर पापों में जीवन जी रहे थे, उनको क्षमा किया और उनको नया जीवन दिया। एक फरीसी ने प्रभु को भोजन पर निमंत्रण दिया। यीशु मसीह को भोजन पर बुलाया गया और उसके घर में यीशु मसीह गए। और उस घर में जब गए, वो वहाँ बैठे थे, भीड़ बैठी थी, लेकिन लिखा है कि एक पापिनी स्त्री वहाँ आ जाती है, जिसको इनवाइट नहीं किया गया था, जिसको बुलाया नहीं गया था, लेकिन उसने सुना था कि यीशु मसीह इस घर में है, यीशु मसीह इस घर में आज आया है। और बिना बुलाए, बिना कुछ अपने आप को दीन कर, अपने हैम को अलग करते हुए, दीन करके हुए, वो प्रभु से मिलने के लिए गई। और न केवल मिली, परंतु उसने क्या किया, जो संगमरमर का इत्र था, उस पत्थर को, उस बर्तन को तोड़ा और इत्र लाई और उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर रोती उसके पाँव को आंसू से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी। प्रियो, ऐसा कहा जाता है कि स्त्री की सुंदरता उसके बाल होते हैं। उसने अपनी सुंदरता को नहीं देखा, अपने आप को दीन किया, नम्र किया। और कई बार लोग हमें नहीं बुलाते तो हम नहीं जाते, किसी के घर में बिना बुलाए नहीं जाते, लेकिन यहाँ पर उस स्त्री को बुलाया नहीं गया था, फिर भी वो वहाँ जाती है। और वहाँ उसके जीवन में जो अद्भुत चमत्कार होता है, सामर्थ्य के काम होते हैं। एक चीज़ होती है, एक पापनी स्त्री बिना निमंत्रण प्रवेश कर जाती है, बिना निमंत्रण के इस घर में प्रवेश करती है और वहाँ जाते धार्मिक लोग का बुरबुराना, लोग वहाँ बुरबुरा, जो अपने आप को धर्मी कहते हैं, जो वास्तव में इस बात का जीवन जीते हैं कि मैं बहुत भी
धर्मी व्यक्ति हूँ, मैं संसार में धार्मिकता का जीवन जीता हूँ, वो ज़्यादा कुरकुराते हैं, वो ज़्यादा कुरकुराते हैं। उनके जीवन में कुरकुराहट होती है। यदि कोई आगे बढ़ता है तो तब कुरकुराते हैं, यदि कोई प्रभु के निकट आता है तो तब लोग कुरकुराते हैं। हर समय दूसरों की कमियों को ढूंढते हैं, वो कुरकुरा रहे हैं। 2 कर्जदारों का दृष्टांत यीशु ने दिया कि एक का कम था, एक का ज़्यादा था। उन दोनों को क्षमा कर दिया, और जिसका ज्यादा था वो ज्यादा प्यार करता है, जिसका कम था वो कम प्यार करता है। और इसी का उदाहरण उसने दिया कि शिमोन तेरे भी पाप क्षमा हुए, शिमोन तू भी पापी था, लेकिन तूने मेरे लिए नहीं किया, पर इस स्त्री ने किया, इस स्त्री ने किया। और यही है जो वास्तव में प्रभु के गहरे प्रेम का जो परिणाम है। 48 पद जो मैंने आपके सामने पढ़ा था, उसने स्त्री से कहा तेरे पाप क्षमा हुए। उसने लकवे के मरीज से कहा जा तेरे पाप क्षमा, उठ अपनी खाट उठा चल फिर। बीमारियां, अशुद्धता तभी दूर होती है जब हम पाप क्षमा होते हैं हमारे। यीशु ने कहा इस स्त्री जा तेरे पाप क्षमा हुए, जा तेरे पाप क्षमा हुए। जब आप पापों का अंगीकार करते हैं, प्रभु आपके पापों को क्षमा कर देता है और आपके जीवन को बदल देता है। जीवन को बदलना, पापों से, गुनाहों से तौबा करना, ये जीवन को बदलना होता है। और धार्मिक लोग हमेशा कुरकुराते हैं। जो लोग ऊपर से धार्मिक दिखाई देते हैं, अंदर से कड़वाहट रखते हैं, उनके अंदर कड़वाहट आती है, वो बुड़बुड़ाते हैं और इस बात को देखते हैं। जो जिम्मेवारी दी है, दायित्व में असमान, जो जिम्मेवारियां दी हैं उसमें असमान, कंगालपन में समान। हम इस बात को देखें, स्त्री में जो थी एक व्यक्ति जिसको क्षमा किया गया, सब बातों में वो बराबर थे, लेकिन पूरी तरह से क्षमा और बहुत प्रेम किया। जब प्रभु ने क्षमा किया तो अपने प्रेम को हमें प्रकट करना चाहिए। आज लोग केवल क्या करते हैं, आज लोग क्या करते हैं, वचन में लिखा है कि लोग मुसीबत में काम आते हैं, मुसीबत में ही ईश्वर को याद करते हैं। कबीरदास जी दोहा कह के चले गए कि दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। यदि सुख में सुमरन करे तो दुख काहे का हो। प्रियो, जब तकलीफ आती है तब हम याद करते हैं ईश्वर को, लेकिन जब तकलीफ नहीं होती तब अपनी मन मर्जी करते हैं, अपनी मन मर्जी पर जीवन बिताते हैं। लेकिन प्रभु कहता है कि वो हमारे सारे पापों को क्षमा करने के लिए तैयार बैठा है। जब हम एक कदम उसके लिए बढ़ाते हैं, 2 स्वीकार कर अनुग्रह को अपने जीवन में कार्य करने दिया। उसने दोष को स्वीकार किया। जब हम अपने दोष को स्वीकार करते हैं, इस स्त्री ने भी इस बात को माना। वो आंसुओं से उसके पैर, अपने बालों को भिगोकर उस आंसुओं से क्या कर रही थी, उसके पाँव को भिगो रही थी और अपने बालों से पोंछ रही थी। उसने स्वीकार कर लिया था कि मैं पापनी हूँ, मैंने बहुत पाप किए हैं, ये अंगीकार किया। और शिमोन जिसने उसको अपने घर में बुलाया था, वही मन में कुरकुराहट कर रहा था, मन में कुरकुराहट कर रहा था। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे, वे अपने अपने मन में सोचने लगे, यह कौन है जो पापों की क्षमा करता है, ये कौन है। अचंबा करते हैं यीशु मसीह के बारे में, ये कौन ऐसा संदेश दे रहा है, ये कौन है जो लोगों के जीवनों में ऐसे काम आज भी काम हो रहे हैं, अद्भुत चमत्कार हो रहे हैं। यीशु मसीह आज भी जीवित है। मैं बार बार इस बात को आपके सामने कह रहा हूँ। परमेश्वर हमें उस आशीष को देना चाहता है। 50 पद में कहा, पर उसने स्त्री से कहा तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। प्रभु के पास जो आप विश्वास लेकर आता है, उस स्त्री को मालूम था कि यीशु मसीह क्षमा करने वाला है, और प्रभु ने उससे कहा तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। उस नरक की आग से बचना है, उस आत्मा को बचाना है जहाँ अनंत काल की मृत्यु है। ये आत्मा मरती नहीं है, ये आत्मा उस नरक की आग में डाल दी जाएगी जहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। प्रियो, आज प्रभु चाहता है हम अपने गुनाहों से तौबा करें। प्रभु, हम इन कैरेक्टर्स को देख रहे हैं। प्रियो, हम इन प्रभु के उन लोगों को जो बचाए गए देख रहे हैं। प्रभु के साथ जो है आज भी ये होता है। अपने गुनाहों से तौबा करें और प्रभु के पास आए। कुशल से चली जा, कुशल से चली जा।
प्रभु हमारे पापों को क्षमा करके हमें शांति तसल्ली देता है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप सब पर बना रहे। यही हमारी प्रार्थना है और ये हमारी दुआ है कि प्रभु आप पर, आपके परिवारों पर उत्तम आशीष देता जाए और आप आत्मा से भरकर प्रभु के प्रेम को जान पाएं। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मरा मेरे लिए, सूली चढ़ा सबके लिए। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे। लहू भी बहाया, कीमत चुकाई, कोड़े भी खाए मेरे लिए। लहू भी बहाया, कीमत चुकाई, कोड़े भी खाए मेरे लिए। जहाँ भी गया है बनाने को घर, आएगा वो मेरे लिए। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे। मोती बिखेरा है जग में जो उसने, आत्मा को भेजा मेरे लिए। मोती बिखेरा है जग में जो उसने, आत्मा को भेजा मेरे लिए। मोती चुनोगे आगे बढ़ोगे, प्रार्थना वो करता मेरे लिए। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे। आत्मा बचाया, रूह मिलाया, दान मिला है मेरे लिए। आत्मा बचाया, रूह मिलाया, दान मिला है मेरे लिए। आएगा जब वो जगत के लिए,